और देखिए, पुलिस ये कह रही है कि ये शॉर्ट एनकाउंटर नहीं है, लेकिन फरहान को गोली लगने पर रामेश्वर शर्मा ने कल रात में एक्स पर पोस्ट कर दिया और लिखा कि एक जिहादी का शॉर्ट एनकाउंटर। हम आपको वो एक्स पोस्ट भी दिखाते हैं जो रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि किसी भी जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा जो मध्य प्रदेश में इस तरह के कृत्य को अंजाम देगा। और अब आप देखिए, रात 12:30 बजे का ये करीब एक्स पोस्ट है जिसमें लिखा गया है एक जिहादी का शॉर्ट एनकाउंटर। और पुलिस ये साफ कह रही है कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं है, गोली वहां पर उसके पैर में लगी है फरहान की, क्योंकि उस वक्त वो पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश कर रहा था और छीना झपटी में गोली चल गई और यही गोली उसके पैर में जा लगी फरहान के। तो लगातार भोपाल में टीआईटी कॉलेज कांड के मामले में जोरदार सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि सख्त कानून के बाद भी आखिर मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमते नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। और अब जिस तरह से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे शॉर्ट एनकाउंटर बताया, पुलिस ने इससे इंकार कर दिया। इस एक्सपोज पर भी सवाल उठा रही कांग्रेस। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला भी। आप दोनों का ही स्वागत है। शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पुलिस तो कह रही है कि शॉर्ट एनकाउंटर नहीं है, उसने बंदूक छीनी और फिर भागने की कोशिश कर रहा था, छीना झपटी में ये फायरिंग हो गई और वो फरहान के पैर में जा लगी। लेकिन बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा तो इसे शॉर्ट एनकाउंटर बता रहे हैं। शिवम जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति अथवा गिरोह इस प्रकार के अपराध को कारित करता है तो उसके खिलाफ एनकाउंटर की भी अगर आवश्यकता पड़ेगी और उससे भी कठोरतम कोई अगर कड़ा कदम उठाए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। मध्य प्रदेश की सरकार और उनका स्पष्ट निर्देश मध्य प्रदेश की पुलिस को है कि ऐसे विषयों में बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत कड़ाई के साथ कदम उठाने हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अगर एनकाउंटर की आवश्यकता पड़ती है तो उसको भी लिया जाता है। आरोपी ने छीना झपटी की तो उस दौरान उनको गोली लगी और मध्य प्रदेश की पुलिस ने दिखाया है कि किस प्रकार से इस प्रकार की जिहादी मानसिकता वाले तत्वों के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार का कड़ा रुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी अनेक अवसरों पर इस चीज को लगातार ध्यान आकृष्ट करके कहा है कि लव जिहाद करने वाली शक्तियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अजमेर में बच्चियों के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध होने के पश्चात अपने नेताओं को बचाने में लग जाए। हमारी सरकार ने इस प्रकार के तत्वों को लगातार आइडेंटिफाई करने का काम किया है। शिवम जी, अभी हम बात टीआईटी कॉलेज कांड की कर रहे हैं, आप कहाँ कांग्रेस को अजमेर कांड याद दिला देते हैं। नीलाभ जी, देखिए, मध्य प्रदेश में टीआईटी कॉलेज कांड पर आप सवाल उठाते हैं तो आपको अजमेर कांड याद दिला दिया जाता है। और ये जो शॉर्ट एनकाउंटर को लेकर के एक्सपोज किया है जो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा में, इसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी सर? सीधी बात है, मेरा एक ही सवाल है, आखिर ये घटना है बढ़ कैसी रही है? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, लव जिहाद की घटना है। ऐसी घटना क्यों बढ़ रही है? छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है? महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है? अभी देखो, एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ, मन से नहीं बता रहा हूँ, मेरे कई कपोल काल्पनिक घटनाएं नहीं बता रहा हूँ। 2024 में हर दिन औसत 20 बलात्कारी घटनाएं हो रही है मध्य प्रदेश में। पिछले 5 वर्ष में बलात्कार में 19% इजाफा हुआ, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ। मुझे ये सवाल खड़ा करना, मेरे भाई शिवम शुक्ला इसे बड़ी बड़ी शुद्ध हिंदी में बातें करते हैं, मुझे ये बताएं ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? चाहे लव जिहाद की हो, चाहे छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार की हो, चाहे महिलाओं के साथ की हो, ये तो आंकड़े सरकार की तरफ से। लेकिन नीलाभ जी, इसका मतलब है कि कांग्रेस भी अब मान रही है ना कि लव जिहाद जैसा भी कुछ होता है, क्योंकि इससे पहले तो जब हम डिबेट करते थे तब तो आप कह देते थे कि भाई लव जिहाद जैसी कुछ होती नहीं है, सब कुछ मनमर्जी से होता है, बस ये मूल मुद्दे जो है उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जाती है। आप मान रही है ना कांग्रेस की लव जिहाद बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, घटनाएं जो हो रही है बलात्कार की, मैंने बताया सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ आपको। सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, प्रतिदिन 20 महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा, प्रतिदिन के आंकड़े आपको ये बताए जा रहे हैं। तो मेरे भाई शिवम शुक्ला, ये बताइए सरकार क्या कर रही है? अपराधी को पकड़ती है, पुलिस व्यवस्था इतनी लचर है कि अपराधी पिस्टल छीनता है, गाड़ी से भागता है, उसे पुलिस को इनकाउंटर की शॉर्ट इनकाउंटर करना पड़ता है, फिर आपको ट्वीट करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था हो कैसे रही है? क्या भाई अपराधी को? शिवम जी, देखिए, इस पर सवाल तो उठेंगे कि इतने हौसले बुलंद हैं वाकई, और ये पहली दफा नहीं है मध्य प्रदेश में। अभी सतना में ही हमने देखा कि थाने के अंदर घुस करके फायरिंग करती जाती है, और अब यहां पर फरहान इतना आश्वस्त था कि वो पिस्तौल छीन लेगा पुलिसकर्मियों से और भाग निकलेगा। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे। देखिए, अपराधियों के हौसले कितने भी बुलंद हो, मध्य प्रदेश की पुलिस का जो हौसला है वो उस पर भारी है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने किस स्तर तक जाकर के उस अपराधी को पकड़े रखा और कर्तव्य निष्ठा
और कर्तव्य पालन में मध्य प्रदेश की पुलिस सदैव अव्वल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस पूरी घटना पर आप देखिए किस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है। बिहार बंगाल तक के जो आरोपी हैं उनको मध्य प्रदेश की पुलिस हफ्ते भर के अंदर पकड़ करके लाई है और लगातार इस मामले की तह तक जाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस कर रही है। और कांग्रेस पार्टी भी हाल ही में जब एक केरला फाइल्स करके फिल्म आई थी जिसने इस विभत्स सच्चाई को दुनिया के सामने रखने का काम किया था, और लव जिहाद जैसा जो शब्द है वह अपने आप में कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उसको पहली बार कहीं ना कहीं हाईलाइट किया था। तो कांग्रेस पार्टी ने तब तो इसका बड़ा मुखर होकर के विरोध किया था और इसमें पूरी तरीके से यह जो नैरेटिव है उसको खारिज करने का काम किया था। आज कांग्रेस पार्टी जब सच्चाई से रूबरू हो रही है, देख रही है कोई अल्पसंख्यक वर्ग जिसके तुष्टीकरण के लिए जिसके मौलानाओं और मौलवियों के सामने इनके नेता नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हीं के संरक्षण में इस प्रकार से बहन और बेटियों के खिलाफ अत्याचार जैसी घटनाएं चल रही शिवम जी, बेहद बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आप पूरे मौलानाओं के ऊपर ही यहाँ पर सवाल उठा दे रहे हैं कि संरक्षण मिला हुआ है। बहुत बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग में कट्टरपंथी तबका है जो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड है और उन लोगों ने लगातार ऐसी शक्तियों को प्रश्रय देने का काम किया। और इसके साथ ही साथ एक समाज के रूप में सरकार तो अपने स्तर पर ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करी रही, लेकिन समाज में जिनके साथ कांग्रेस पार्टी भाईचारा और सौहार्द की बात करती है वह कैसे ही हमें अपने बीच रह करके समाज में अपनी पहचान छुपा करके इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं। ठीक है शिवम जी, आपने कहा कि देखिए भाजपा की सरकार है तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो फिर अब हम लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए शिवम जी, काम तो करना ही पड़ेगा आपको, सरकार आपकी है और लगातार 2 साल से ये पूरा मामला चल रहा था। यदि पहले ही लड़की की सुनवाई इंदौर थाने में हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि इतना ब्लैकमेलिंग का खेल और लंबा चलता। कहीं ना कहीं ये फेलियर तो है ही। नीलाभ जी और शिवम जी ने बेहद गंभीर आरोप आपके ऊपर भी लगाए, कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, बार बार ये आरोप भाजपा की तरफ से लगाए जाते हैं, संरक्षण मिलता है, इस तरह के मामले बढ़ जाते हैं। देखिए किस तरह मानसिक दिवालियापन का सबूत देना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही। मैंने आपको भी क्या बताया कि ये रिपोर्ट विधानसभा से पेश की, प्रतिदिन 20 महिलाओं के साथ बलात्कार, छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। उसके बाद ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। अरे श्रीमान अपने गिरेबान में झांकिए, आप किस महिला कितनी असुरक्षित है मध्य प्रदेश में, खासकर आदिवासी वर्ग की महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां सब सुरक्षित नहीं है और आप कितनी बेशर्मी से बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। और शर्म आना चाहिए, ये घटनाएं कैसे बढ़ रही है। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, लव जिहाद की घटनाओं, बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं। शिवम जी, बाकी देखिए मध्य प्रदेश में लगातार ये लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उज्जैन हो, इंदौर हो, सागर हो, बैक टू बैक इस तरह की खबरें सामने आती है तो फिर विपक्ष की जनता भी पूछती है कि आखिर फिर हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश के इतने मामले, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के इतने मामले बढ़ क्यों रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी, नीलाभ जी। और शिवम जी, आपको एक सुझाव है कि देखिए सख्त से सख्त कानून आपने बनाया है, जमीनी स्तर पर उसका काम भी हो, उसका असर भी दिखे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार भोपाल के टीआईटी कॉलेज कांड के मामले में खुलासे हो रहे हैं और अब आप देखिए आरोपी फरहान जो कि पुलिस के रिमांड में है, वो पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, छीना झपटी हुई और उसके पैर में गोली लग गई, जिसे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा शॉट एनकाउंटर बता रहा। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि शॉट एनकाउंटर नहीं है, ये छीना झपटी में फरहान के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और फरहान के ऊपर दूसरे मामले तो दर्ज है ही, लव जिहाद से जुड़ा हुआ, रेप से जुड़ा हुआ, ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ और अब उसके ऊपर हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज होकर के जांच की जाएगी।